हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम आपकी बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 1 द टाइनी टीचर पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ रिटन बाय जिल वेसिंग। ये जो कहानी है ये एंट्स के बारे में है और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि एंट्स किस किस तरीके से हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को सीखें और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। Let us start and let us see what this lesson is all about. Name the smallest insect you have seen and the wisest. आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे छोटा इंसेक्ट आपने देखा हो उसका नाम बताना है and you have to tell us the wisest one also. वो छोटा भी हो और वो wisest भी हो. Wisest का means सबसे ज़्यादा समझदार, intelligent. Is it the fly? क्या एक fly है ये? No, it isn't. नहीं ना. Is it the mosquito? क्या आप एक मच्छर के बारे में सोच रहे हैं? No, not the mosquito. Then it must be the worm. Then of course you must be thinking about any worms you have seen. आपने कोई worm देखा होगा, मे बी आप उसी के बारे में सोच रहे हो. No, none of these. नहीं, इन सब में से कोई भी. ना तो यहाँ पे हम मच्छरों की बात कर रहे हैं, ना तो यहाँ हम वर्म्स यानी कि कीड़ों की बात कर रहे हैं, ना तो हम यहाँ मक्खी की बात कर रहे हैं. इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है एंट की, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाने वाला इंसेक्ट है. ये सबसे छोटा भी है और सबसे वाइजेस्ट भी है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अगर हम एंट्स की लाइफ पे फोकस करें तो हमें लगेगा कि ये चीज़ सच नहीं हो सकती जैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करती हैं. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. कुछ लोग एंट्स को पेट्स की तरह भी रखते हैं, जैसे हम डॉग्स और कैट्स को पेट्स की तरह रखते हैं, कुछ लोग एंट्स को भी रखते हैं. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और वो लोग जो इन्हें पेट्स की तरह रखते हैं वो क्या करते हैं? एंट्स का डेली बिहेवियर क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे बिहेव करती हैं, कैसे खाती हैं, कितने टाइम बाद खाती हैं, कम्युनिकेट कैसे करती हैं, ये सब वो मॉनिटर करते हैं. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. So जैसा कि बहुत से लोगों की हैबिट है इन्हें ऑब्जर्व करना, इनको पेट बनाना. So इन सब से क्या हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं इस टाइनी, हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में. ओके, हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि जो एंट होती है वो अपने फीलर्स होते हैं ये, जिन्हें हम एंटेना भी कहते हैं, फीलर्स और एंटेना, टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. ये इन्हीं एंटेनास की हेल्प से ही मैसेजेस पास करती हैं अपने ग्रुप के बाकी के एंट्स को, अपनी कम्युनिटी के बाकी के एंट्स को. Watch a row of ants moving up or down the wall. अगर आप ध्यान देंगे किसी भी एंट रो पे, कोई भी लाइन हो चींटियों की जो या तो दीवार के ऊपर जा रही हो या दीवार के नीचे ही आ रही हो, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. What this line says? Each ant greets all the others coming from the opposite direction. अगर एंट इस डायरेक्शन में जा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्स आती हैं उनसे ये वाली जो चींटियां होती हैं वो रुकती हैं और कम्युनिकेट करती हैं. कैसे? अपने फीलर्स की हेल्प से. अपने फीलर्स से उन्हें मैसेज पास करती हैं, अपने जो एंटेनाज हैं उससे उनके एंटेनाज पे मैसेज पास करती हैं. देर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स. और एंट्स ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की होती हैं, ये बहुत से तरीके की होती हैं चींटियाँ. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और द रेड वंस. और सबसे कॉमन है जो हमारे घरों में हमारे आसपास देखी जाती है ज़्यादातर, कौन कौन सी है? एक तो ये रेड वाली है और एक ब्लैक वाली है. दो तरह की चींटियाँ हम जनरली अपने आसपास देखते हैं. We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. हम इन्हें अपने आसपास देखते आते हैं जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, तब से हम इन एंट्स को अपने आसपास देखते हैं. बट हम कभी ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करते इन पे, क्योंकि ये हमें लगता है कि ये मैटर नहीं करता इनको अटेंशन देना.
वेयर डू दे लिव? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एंट्स हैं ये रहती कहाँ हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। और ये कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं अपने कंफर्टेबल घरों में, जिन्हें कि नेस्ट कहते हैं या फिर एंट हिल्स कहते हैं। ये वर्ड जो है एंट और हिल्स से मिला के बना है एंट हिल्स। और ये स्ट्रक्चर आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर एंट हिल का कुछ ऐसा ही होता है जिनमें एंट्स रहती हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। अब ये जो एंट हिल होता है, हर एक एंट हिल में 100 या फिर 100 से ज़्यादा रूम्स और पैसेजेस मीन्स आने जाने का रास्ता ये होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। और इनमें से कुछ कमरों में जो ग्रुप की, जो कम्युनिटी की क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और बाकी के जो कमरे हैं जिनमें जो क्वीन एंट है वो अंडे नहीं देती है, वो नर्सरीज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। यंग वंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए नर्सरीज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन छोटे बच्चों को कहा जाता है ग्रब्स। जो छोटे बच्चे होते हैं एंट्स के, उन्हें ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो वर्कर्स होते हैं इस कम्युनिटी के, उनके अपने खुद के अलग रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और जो वर्कर बीज होती हैं उनका क्या काम होता है? उनका ज़्यादातर टाइम बीतता है सर्चिंग फॉर फूड्स, खाने की तलाश में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और इन्हीं जो एंट हिल्स होते हैं, इनके कुछ रूम्स जो हैं स्टोर हाउस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनमें क्या किया जाता है? उनमें जो फूड ये वर्कर एंट्स लेके आती हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और सोल्जर्स भी होते हैं इस कम्युनिटी में, उनके जो बैरक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। बैरक्स मीन्स उनके रहने की जो जगह होती है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पे कि कोई भी वर्कर कभी कोशिश नहीं करता किसी सोल्जर के घर में घुसने की। और वहीं पे नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड। और वहीं पे क्या है कि कोई सोल्जर भी कभी भी खाने की तलाश में एंट हिल छोड़ के बाहर नहीं जाता है। जैसे कि सोल्जर्स का काम है रखवाली करना, तो वो रखवाली ही करेंगे। और वर्कर्स का काम है बाहर जाके फूड सर्च करना, तो वो ही जाएंगे फूड सर्च करने, सोल्जर्स नहीं जाएंगे। इट मीन्स जिसका जो काम है वो ही वो काम करता है। और ऑलरेडी जो है टास्क डिवाइडेड है इनकी कम्युनिटी में। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर कभी भी किसी भी ग्रब यानी एंट के छोटे बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाता है। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जिसको जो काम दिया गया है वो अपना वो ही काम करता है और दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए इनकी लाइफ पीसफुली स्पेंड हो जाती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जिसको भी जो काम दिया गया है शेयर ऑफ वर्क, वो इंटेलिजेंटली अपना काम करता है और ब्रेवली भी, और बहादुरी से भी। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और इनमें बाकी के मेंबर्स के साथ झगड़ा भी नहीं होता है। एंट्स के ग्रुप में बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ झगड़ा भी होता नहीं है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, क्वीन एंट होती है, वो कुछ दिखने में ऐसी होती है। वो पूरी कॉलोनी की मदर होती है। पूरी कॉलोनी में जितनी भी एंट्स होती हैं, वर्कर्स, सोल्जर्स, क्लीनर्स, जो भी हैं, सब इसी के बच्चे होते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 15 ईयर्स का होता है। 15 साल तक ये क्वीन एंट जिंदा रहती है। It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. इसके विंग्स होते हैं, ओके जो क्वीन एंट होती है इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे विंग्स होते हैं। बट ये क्या करती है? अपने विंग्स को बाइट देम ऑफ मीन्स काट के गिरा देती है। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। और ये वेडिंग फ्लाइट कब होती है? हॉट समर डे पे होती है, गर्मियों का जो दिन होता है उसमें होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। क्वीन क्या करती है उस हॉट समर डे पे?
अपना नेस्ट यानी कि अपना एंट हिल छोड़ती है और बाहर जाती है एक मेल एंट से मिलने या फिर एक ड्रोन से। मेल एंट्स को यहाँ पे ड्रोन भी कहा गया है। हाई अप इन द एयर, और ये दोनों ऊपर हवा में मिलते हैं, वहां उड़ते हैं। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और वेडिंग फ्लाइट के बाद जब एंट वापस आती है तो वो क्या करती है? It gets rid of its wings, अपने विंग्स को काट के गिरा देती है और फिर उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता, ये बस अंडे देती है। कहाँ पे? नेस्ट में या फिर एंट हिल में। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, सोल्जर्स गार्ड देम। जो एग्स होते हैं वो हैच होते हैं तो उनमें से ग्रब्स बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्यारा सा ग्रब बाहर निकल रहा है। सोल्जर्स गार्ड देम, और सोल्जर्स का काम क्या होता है? उनकी रखवाली करना। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और वर्कर एंड्स का काम होता है उन छोटे बच्चों को खाना खिलाना और उनकी सफाई करना। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जैसे ह्यूमंस के बच्चों को, ह्यूमन बेबीज को भी ज़रूरत होती है किसकी? डेली एयरिंग की, एक्सरसाइज की और सनशाइन की, वैसे भी एंड्स के बच्चों को भी ले जाया जाता है डेली इस काम के लिए। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. 2-3 हफ्तों के बाद, जब ये क्वीन एंड जो होती है वो अंडे देती है, उसके 2-3 हफ्तों के बाद ग्रब्स कोकून में चेंज हो जाते हैं और बिना फूड और एक्टिविटी के पड़े रहते हैं फॉर नेक्स्ट 3 weeks, आगे के 3 हफ्तों या फिर कभी कभी उससे ज्यादा के लिए। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट अपीयर्स। फिर उसके बाद ये जब टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो कोकून जो है वो ब्रेक हो जाता है, उसमें से परफेक्ट एंट निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इसके बाद टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आता है, किसका? इन एंट्स का, जो टाइनी एंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं एंट्स के, उनका। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners. So जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है उसी वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी एंट वर्कर बनेगी, कौन सी सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर। उसी वक्त इनका कैटेगराइजेशन हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी किन से सीखती हैं? जो ओल्ड एंट्स होती हैं। ओल्ड वर्कर्स से वर्कर्स वाले सीखेंगे, सोल्जर्स से सोल्जर एंड सीखेंगी, बिल्डर एंड क्लीनर सब अपने अपने सीनियर से सीखते हैं यहाँ पे। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग, फिर ये छोटी छोटी चींटियां तैयार होती हैं बड़ी सी दुनिया में बाहर जाने के लिए और अपना काम खुद से करने के लिए। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि जो एंथिल है, इसका जो घर है ये बस चींटियों के रहने के लिए ही नहीं है। यहाँ पे कुछ और क्रीचर्स भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स रहते हैं और लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, जो बहुत कम ही संख्या में पाई जाने वाली चींटियाँ हैं, वो भी रहती हैं। और एक ग्रीन फ्लाई होती है, वो भी कभी कभी इनकी एंथिल में रहती है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, व्हाई डू एंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? एंट्स जो होती हैं इन एलियन क्रीचर्स का मतलब यहाँ पे है बाहरी जो क्रीचर्स हैं वो, उनको अपने नेस्ट में जगह क्यों देती हैं, क्यों अलाउ करती हैं रहने को? फॉर सेवरल रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट्स सेंसेस। कुछ क्रीचर्स जो हैं वो ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंट्स के सेंसेस को बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो इसलिए उन्हें रखती हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ क्रीचर्स जो हैं स्वीट जूस देते हैं एंट्स को, इसलिए वो उन्हें रखती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स, और कुछ क्रीचर्स तो बस पालतू जानवरों की तरह एंट्स रखती हैं, जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे इंसान कुत्ते और बिल्लियों को पालते हैं, वैसे ही एंट्स कुछ क्रीचर्स को पालती हैं और अपने एंट हिल में उन्हें रहने को अलाउ करती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काव। ये जो ग्रीन फ्लाई आप इमेज में देख रहे हैं, ये चींटियों की काव है, गाय है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटेना। एंट्स इन्हें ऐसा ट्रेन कर देती हैं कि बस एंटेना से टच करने पे ये हनी ड्यू देती हैं एंट्स को, जो कि दूध की तरह है। विद अ टच ऑफ देयर एंटेना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और ये वैसे ही इसको मिल्क करती हैं जैसे इंसान गायों को मिल्क करता है।
हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव? सो यहाँ पे एक सवाल आता है कि एंड्स ने तो बहुत कुछ सीख लिया है कि कैसे एक कम्युनिटी में पीसफुली रहते हैं, कैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कैसे हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करते। तो क्या इंसानों ने एंड्स के जितना सीखा है? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। बट जो भी ज्ञान इंसानों ने हासिल किया है वो इंसान कभी भी अच्छे कामों में इस्तेमाल नहीं करता है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, और अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान इस टाइनी टीचर से सीख सकता है। क्या है वो? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लेanलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और हम क्या क्या सीख सकते हैं इनसे? हम सीख सकते हैं हार्ड वर्क करना, सेंस ऑफ ड्यूटी की अगर ये मेरा कर्तव्य है तो ये मुझे करना है, एंड डिसिप्लिन भी हम सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्कर्स जो हैं सोल्जर्स के रूम्स में नहीं जाते और सोल्जर्स वर्कर्स के रूम में नहीं जाते, वो डिसिप्लिन है। क्लेanलीनेस, क्योंकि एंड्स जो हैं वर्कर एंड्स वो अपने एंट हिल को क्लीन भी करती हैं टाइमली। और केयर फॉर द यंग वंस, और कितने अच्छे तरीके से ये अपने छोटे एंड्स की देखभाल करते हैं, वो भी हम इनसे सीख सकते हैं। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और सबसे बड़ी बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम जिस लैंड पे रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसके प्रति हम बहुत ही लॉयल रहें। हम लॉयल्टी भी एंड से सीख सकते हैं, वफादारी यहाँ पे हम सीख सकते हैं। तो इस कहानी में हमने ये जाना कि एंड्स की लाइफ बहुत ही पीसफुली गुजरती है, और इसका रीज़न ये है कि वो सभी फुल ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी होती हैं और वो डिसिप्लिन्ड होती हैं। जिसको जो काम दिया जाता है वो पूरी लॉयल्टी के साथ अपना काम पूरा करता है, और जिस लैंड पे वो रहती हैं जैसे कि एंट हिल, उसके प्रति भी वो बहुत ही वफादार होती हैं। आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। और अगर अभी तक आपने इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर लें, जिससे कि एन एलियन हैंड के सभी लेसन्स आपको मिलते रहें। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग।